गर्मियों में भी गुलाब से पाएँ भर भर के फ्लावरिंग, भर भर के नई ग्रोथ और भर भर के जो है इनमें नई नई ब्रांचेस लाएँ। तो इनको करने के लिए हमें कुछ चीज़ को करना होगा फॉलो। तो चलिए आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो रोज़ प्लांट होता है गर्मियों में हम कैसे इससे फ्लावरिंग लें। जो रोज़ प्लांट होता है वो एक परमानेंट प्लांट होता है और गर्मियों में भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, ऑल सीज़न ही बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो सबसे अच्छा एक बहुत बड़ा कमेंट आता है, क्या गर्मियों में हमें अपने रोज़ प्लांट को जो है डोरमेंसी में डालना चाहिए? तो मेरे हिसाब से कि प्लांट को डोरमेंसी का मतलब होता है कि उसको हम फ्लावरिंग ना लें, ग्रोथ ना लें। तो ऐसा कोई सीज़न नहीं होता, क्योंकि जो रोज़ प्लांट होता है वो एक परमानेंट प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होने के साथ साथ इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो हमेशा होती रहती है। तो हमें इसे डोरमेंसी में भेजना ही क्यों है, हम इससे हमेशा फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन हाँ, गर्मियों के टाइम ज़्यादा गर्मी होती है तो इस पर आपको इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो रोज़ प्लांट होता है इसको ऐसा मौसम पसंद होता है कि ना ही ज़्यादा गर्मी हो ना ही ज़्यादा ठंडी हो, यानी एकदम नॉर्मल जो क्लाइमेट होता है उसमें ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, बहुत अच्छे से इनकी जो ग्रोथ होती है वो डेवलप होती है। तो गर्मी के मौसम में इनके ऊपर इफ़ेक्ट तो पड़ेगा, ये हमें ग्रोथ भी कम दिखाएगा और फ्लावरिंग भी कम दिखाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एकदम स्टॉप कर देगा। अगर आप इनको चाहते हो कि आपका प्लांट कंटिन्यू ऐसे चलता रहे तो आपको इस पे कंटिन्यू काम करते रहना होगा। आप जितना अच्छा अपने रोज़ प्लांट पे काम करोगे, जितना गर्मी में भी जितना अच्छे से उनको केयर करोगे, ट्रीटमेंट दोगे, उतने अच्छे से ये फ्लावरिंग भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे जो गुलाब के प्लांट हैं इनमें कितने ही अच्छे से जो फ्लावर्स हैं वो बन रहे हैं। फ्लावर्स अभी पूरे खिले नहीं है, पेटल में अभी भी देख सकते हैं। ये देखिए बगल में उसकी एक छोटी सी कली भी जो है वो भी आ रही है और प्लांट्स में दो दो फ्लावरिंग हो रखी है। ऊपर से जो मेरा ये वाला नेक्स्ट वाला प्लांट है इसमें देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रोथ आई हुई है। तो मैं ऐसा क्या करती हूँ अपने प्लांट्स में कि जो मुझे गर्मियों में भी मई की आज 17 तारीख है, यानी बहुत ही तपती गर्मी है और इस टाइम पे भी जो रोज़ प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। हाँ, इस टाइम पे जो होता है फ्लावर्स के जो साइज़ होते हैं वो आपको छोटे दिखेंगे। तो ये कॉमन चीज़ें हैं कि अगर जो भी फ्लावर लोगे तो उनके साइज़ जो होंगे काफ़ी छोटे हो जाएंगे गर्मी के कारण। जैसे ही ठंडी या बरसात आएगी फिर से आपका फ्लावर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फ्लावर्स तो कर रहे हैं मेरे प्लांट, पर इनकी जो साइज़ है वो छोटे हो जाएंगे, तो गर्मी में ये प्रॉब्लम आपको आएगी। तो ये तो थी कॉमन बात अपने प्लांट्स के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ टिप्स। तो पहली टिप क्या होती है? पहली टिप यही होती है कि ये देखिए, जैसे ही गुलाब का प्लांट हमारा फ्लावरिंग करने के बाद जैसे ही ऐसे आपको फ्लावर सूख जाए, सूखने के बाद कम से कम आपको 2 नोड नीचे से काट देना है। यानी ये इसका पहला नोड हुआ, ये इसका दूसरा नोड हुआ, तो आपको 2 नोड नीचे से यानी यहाँ से हमें इसको कर देना है प्रून। बगल में एक मेरी अच्छी ब्रांच थी, ये देखिए नई ग्रोथ यहाँ से आ रही है, हमने इसको यहाँ से प्रून कर दिया। तो यहाँ से प्रून करने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये देखिए ये जो ग्रोथ होगी हमारी साइड वाली न्यू वाली, ये एक्टिव होगी और ज़्यादा अच्छे से जो है ये हमें आगे चल के फ्लावरिंग, मतलब इनका जो फ्लावर है वो काफ़ी अच्छा होगा, बड़ा होगा और इनकी जो ग्रोथ होगी वो भी सही हो जाएगी। यानी इसके वजह से पूरा एनर्जी लेता रहेगा हमारे प्लांट्स की, इसलिए हमें इसको कट कर देना चाहिए। तो जितना भी मतलब आपके डेड फ्लावर्स हैं आप उनको कट कर सकते हो। गर्मियों में वैसे भी जो फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, तो अभी मैं आज इनको रख रही हूँ, मैं इनको कल कट करूँगी। अगली चीज़ जो हमारे रोज़ प्लांट में होती है वो होती है आयरन की कमी। तो ये देख सकते हैं आयरन की कमी हम कैसे पहचानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो नई ग्रोथ होती है हमारे प्लांट्स पे, नई ग्रोथ ऐसे थोड़ी पीली होती है, यानी जो इनकी नसें होती हैं आप देख सकते हैं, पत्ते जो हैं, पत्ते के अंदर जो है आपको ये ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये इनके नसें हैं, पत्ते की नसें दिख रही हैं और जो पत्ता है वो पीला है, इसका मतलब इसमें आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी होने पर आपको इसमें ऐसा फर्टिलाइज़र डालना है, ऐसी चीज़ डालनी है जिसमें आयरन हो। आप आयरन डस्क डाल सकते हो, हमारे जिलेटेड आयरन आता है, आप उसका इस्तेमाल अपने प्लांट्स पे कर सकते हो। इस कंडीशन पे बहुत ही अच्छा जो है हमें रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें जो आयरन की डिफिशियंसी है वो कम हो जाएगी और हमारा प्लांट जो है वो और अच्छे से ग्रोथ जो है करने लगेगा। और ये आपको किसी अपने एक प्लांट पे नहीं, जो मतलब मेन न्यू ग्रोथ होंगी ना उनमें सब में दिखेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगली चीज़, जब भी इसमें कोई आपको ख़राब पत्तियाँ दिखे या इन्फेक्टेड पत्तियाँ दिखे तो आप इनको ज़रूर हटा दें, क्योंकि इसमें कई बार काफ़ी ज़्यादा कीड़े लगे होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देते हैं। या फिर आपका प्लांट इन्फेक्टेड नहीं भी होगा तब भी इनके जो कीड़े होते हैं ये धीरे धीरे इन्फेक्ट आपको कर देंगे। ये देख सकते हैं कैसे इसमें थोड़ा सा आपको वाइट दिख रहा होगा, ये जो पत्तियाँ हैं वो इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। तो इनको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है हमें अपने प्लांट्स पे। तो जो पत्तियाँ हैं आपको उनको टाइम टू टाइम निकालते रहना है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जो प्लांट्स होते हैं इनमें ज़्यादा कीड़े लगते हैं और ज़्यादा हमारा प्लांट जो होता है इन्फेक्टेड होता है। इनसे बचने के लिए आप हर 15 से 20 दिन में एक बार आप अपने प्लांट्स में जो है नीम ऑयल का स्प्रे करिए, जिससे बहुत ही अच्छा
ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है जिससे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और जो भी पेस्ट वगैरह होंगे वो हमारे जो प्लांट्स की एनर्जी होते हैं उनको शक कर लेते हैं। तो प्लांट्स की एनर्जी अगर स्टोर रहेगी, बची रहेगी, तभी हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगली चीज़, जो हमारा प्लांट होता है उसकी मिट्टी पर आपको काम करना है। मिट्टी आपको ऐसी रखनी है कि मतलब ना ही ज़्यादा गीली हो ना ही ज़्यादा सूखी हो। तो देख सकते हैं आप मेरी मिट्टी, मैंने इसको कल पानी दिया था, अभी आज इसमें मैं पानी नहीं दी हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से मिट्टी, ऊपर की मिट्टी तो सूख गई है लेकिन जो नीचे की मिट्टी है वो देखिए नहीं सूखी है। यानी जो मिट्टी है हमारी बहुत ही अच्छी है कि मतलब ऊपर की मिट्टी बस सूखी है, जो नीचे की मिट्टी है वो नहीं सूखी है। तो मतलब जो रोज़ प्लांट की मिट्टी होती है उसे ऐसी ही मिट्टी पसंद है, ना कि ज़्यादा सूखी हो ना ही ज़्यादा गीली हो। अगर ज़्यादा सूखी होगी तब भी प्लांट्स को जो है नुकसान करेगी, और अगर ज़्यादा गीली होगी तभी जो रूट्स होती हैं वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती है और प्लांट्स ख़राब हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है कि रूट्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छी बनी रहें, ताज़ी बनी रहें, आपका प्लांट्स बिल्कुल भी ख़राब ना हो। हाँ, अगर ज़्यादा गर्मी है तो अपने प्लांट में मल्चिंग कर सकते हो। मल्चिंग करना किससे है, अब राइस हस्क अगर आपके पास हो तो आप राइस हस्क से कर सकते हो। आपके पास कोकोपीट हो, जो हमारे भूसी आती है आप उनको ले सकते हो। एक चीज़, आप जो हमारे किचन वेस्टेज जो फर्टिलाइज़र मतलब किचन वेस्टेज जो हमारे छिलके वगैरह बचते हैं आप उनको थोड़ा सा सुखा लीजिए 2 दिन धूप में। सुखाने के बाद फिर आप अपने प्लांट पे उसको ऐड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो हीट होती है वो डायरेक्ट हमारे प्लांट्स पे नहीं पड़ेगी और प्लांट हमारा ख़राब नहीं होगा। अगली चीज़, जो रोज़ प्लांट होता है, अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो आपको अभी इसको ऐसे जगह रखना है जहाँ सुबह से है बस 4 से 5 घंटे की धूप आए। यानी सुबह जो मॉर्निंग की हमारी धूप होती है 12 बजे तक की वो पड़े। उसके बाद की जो हमारी 12 के बाद की धूप होती है 4-5 बजे तक, वो धूप बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। उस धूप से जो प्लांट होता है बहुत जल्दी ख़राब होता है और प्लांट जो होता है उनकी जो ये नई-नई ग्रोथ होती है ये भी जल जाएँगी। अगली चीज़, जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की न्यू ग्रोथ, उनको बचाए रखने के लिए हमें इस पे रेगुलर वाटरिंग करना होगा। यानी पानी का जो स्प्रे होता है, मिट्टी में पानी नहीं सूखता है तो हमें डेली पानी नहीं देना है। अगर डेली सूख जाता है तब आपको इसमें डेली पानी देना है। लेकिन अगर मिट्टी आपकी ऐसे मॉइस्चर रहती है तो आपको डेली पानी नहीं देना है। पानी भी चेक करके अपने मिट्टी में देना है। और लेकिन पत्तियों पे जो होता है सुबह शाम आपको स्प्रे करते रहना है पानी का, तभी जाके जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज़ होती है और प्लांट जो है बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से जो फ्लावरिंग है वो हमारे प्लांट्स पे हो रही है। आप अगर लगातार अपने गुलाब के प्लांट में वर्क करते रहोगे तो आपका प्लांट जो है आपको परमानेंट फ्लावरिंग करता रहेगा। तो सबसे पहले आज जो बारी है इसमें हमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ करना होता है जो एसिडिक होना चाहिए। अगर आपकी जो मिट्टी होगी वो एसिडिक बनी रहेगी तभी जाके प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो एसिडिक बनाने के लिए एक बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र, फ्री का फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और आप उसका अगर यूज़ करोगे तो मिट्टी जो है वो भी फर्टाइल बनी रहेगी, एसिडिक बनी रहेगी और बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले हमने कर ली अपने प्लांट्स की गुड़ाई। अब हमें ले लेना है सूखी हुई चाय की पत्ती, यानी ये वही चाय की पत्ती है जो चाय बनाने के बाद छन्नी में बच जाती है। उसको हम अच्छे से धो लेते हैं क्योंकि उसमें जो शुगर है वो खत्म हो जाए। और धोने के बाद उसको मैं क्या करती हूँ, धूप में सुखा देती हूँ कम से कम 1 से 2 दिन तक, उसका जो मॉइस्चर है पूरा सूख जाए। उसके बाद मैं अपने प्लांट्स पे यूज़ करती हूँ। तो आप अगर जैसे मेरा ये 8 इंचेस के पॉट है तो एक पॉट पे आप 2 चम्मच के करीब जो है डाल सकते हो, 2 से 3 चम्मच भी आप डाल सकते हो। तो ऐसे करके धीरे-धीरे आप जो अपना फर्टिलाइज़र है वो डाल सकते हो। इससे जो प्लांट की मिट्टी होगी वो बहुत ही अच्छी एसिडिक बनी रहती है और प्लांट जो होता है बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। अब एक बहुत ही अच्छा होममेड मैं फर्टिलाइज़र आपको बताऊँ तो इसमें अभी आप डाल सकते हो बनाना पील फर्टिलाइज़र, यानी जो केला होता है, केले को जो छिलका होता है उसको सुखा के आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद उसका जो फाइन पेस्ट बनता है उसको 1 चम्मच के करीब आप अपने प्लांट्स में दीजिए। केले का जो छिलका होता है उसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत भरपूर मात्रा होता है। सबसे अच्छी मात्रा इसमें पोटाश की होती है, जिससे जो प्लांट होता है उनकी ग्रोथ और फ्लावर दोनों इंक्रीज़ होता है। आपके घर में जो दाल-चावल का पानी बचता है आप उसको भी अपने प्लांट्स में डाल सकते हो। लेकिन हाँ, कोई भी फर्टिलाइज़र आप अगर अपने प्लांट्स में डाल रहे हो तो उसमें कम से कम आपको 15 से 20 दिन का गैप रखना है। यानी आपने एक बार ये तीनों फर्टिलाइज़र डाल दिया जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक आपने चाय पत्ती डाल दी, दूसरा आप केले का फर्टिलाइज़र चाहे आप भिगो के केले का पानी दे दीजिए लिक्विड फॉर्म में बना के, या फिर आप उसको फाइन पेस्ट बना के दे दीजिए। दोनों को एक बार आपने दिया, अच्छे से पानी दे दिया, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र देना है वो देना है 15 दिन के बाद। आप फर्टिलाइज़र
चेंज करके भी अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। और सबसे अच्छा जो इस टाइम पे होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है हमारे प्लांट्स के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे से इनकी ग्रोथ निकालता है, फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। रोज़ प्लांट के गर्मियों में भी फ्लावरिंग लेने के लिए ये बहुत ही सुपर टिप्स हैं। अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ों का फॉलो करते हो तो आपका जो प्लांट है वो भी फ्लावरिंग फूलों से, कलियों से भरा रहेगा। जो न्यू ग्रोथ है वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी और जो आपका प्लांट है कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाएगा। तो छोटी-सी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ ऐसे ही। तो अगर आपको और ऐसे प्लांट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। और अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चन हो आपको, तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।